भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा, बहुत एकाग्रचित होकर के। अर्जुन के भीतर पांडवों की सेना में क्या है? धर्म है, न्याय है। इसलिए अर्जुन के भीतर, अपना मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए भाई जी। अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है। ये स्वार्थ का सही ज्ञान ना होना, स्वयं माने आत्मा, तो प्रत्येक कार्य परमार्थ है। नोट कीजिएगा, अगर आपको आत्मज्ञान है तो प्रत्येक कार्य परमार्थ है, और आपको आत्मज्ञान नहीं है तो हे पुण्य आत्माओं, आपकी पूजा भी परमार्थ का कार्य नहीं है। क्योंकि अर्थ, शरीर का अर्थ संसार है, माया है। अज्ञानता के चक्कर में आप हम लोग अनंत जन्मों से चक्की पीस रहे हैं, और इस जन्म में भी वही काम कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, अर्जुन के भीतर धर्म, न्याय, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वो वीरता में आकर सेना निरीक्षक करने के लिए भगवान की को आज्ञा देते हैं। हे कृष्ण, ध्यान दीजिएगा, भगवान को आज्ञा देते हैं। क्यों भगवान को क्यों आज्ञा दे रहे हो भाई? क्योंकि भगवान, अब ध्यान दीजिएगा, लगाम किसके हाथ में है? अर्जुन के रथ की। आप कहेंगे भगवान के हाथ में है। आपकी लगाम किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हमारा मन हमारे हाथ में है। उसके ड्राइवर कौन है? हम ड्राइवर हैं। आप बताइए, जब आपकी लगाम, आपका मन आपके हाथ में है और आपकी बुद्धि मन को चला रही है, तो 100% हारोगे। जीवन में भी हारोगे, युद्ध में भी हारोगे, भगवत प्राप्ति तो नहीं कर सकोगे। बार बार आपसे निवेदन करता हूं, मन बुद्धि का सरेंडर करो, ड्राइवर भगवान को बनाओ, मन की लगाम भगवान के हाथ में सौंपो। लेकिन हम लोग हैं, समझ ही नहीं पा रहे। बहुत से लोग पूछते हैं, ये नहीं लगाने का क्या मतलब? कि मन बुद्धि को गुरु और भगवान की शरण में ऐसे कर दो कि जो उन्होंने कहा उसे हृदय में पात्र बना के ग्रहण करो, उसमें बुद्धि मत लगाओ। ये शरणागति है, मन ना लगाओ। लेकिन हम मानते नहीं हैं, क्योंकि हमने सारे संसार को अपने इसी मन से, इसी बुद्धि से जाना है। अब दिव्य प्रकाश, प्रेम प्रकाश, आत्म प्रकाश, कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, ये माइक मन और बुद्धि का विषय नहीं है। शरणागति से सरल कोई काम नहीं है। सरेंडर करना, मन बुद्धि का सरेंडर कर दिया, बात खत्म। तो अर्जुन सेना का निरीक्षक करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं,
हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। ये अभी आपको आगे श्लोक सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं तो भाव बता रहा हूं आपको। इसका तात्पर्य जिसके भीतर नाशवान, एक एक शब्द ध्यान देना। अगर आप इस चीज को अगर गहराई से समझ लें, आदि भगवत प्राप्ति तो तुरंत हो सकती है। नाशवान धन संपत्ति, ये धन ये संपत्ति नाशवान है, आदि का आश्रय है, जिसके भीतर अक्सर लोगों के मन में हमारा धन हमारे काम आएगा। जब सांस ही नहीं रहेंगे भगवान के बिना, वो धन आपके किस काम आएगा? ऐसा कोई मुझे बता दो कि धन से सांस चला सकते हो। कोई डॉक्टर ऐसा हो जो धन देने से आपके सांस निकले हुए वापस ले आता हो? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो धन संपदा का केवल हमारे अंदर हमने आश्रय लिया हुआ है, नाशवान आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भावना है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वास्तविक बल क्या है? भगवान ने कहा कि निर्बल बल निर्मल मन बल सो मोहि पावा। निर्मल मन, अब हमारा तो मन निर्मल नहीं है। हमारे मन में तो अहंकार है, हमने कोई कम पैसा कमा रखा है, हमारे पास कोई कम ताकत है, हमारे पास क्या कम विद्या है। और संत महात्मा कहते हैं कि सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम। अब हम निर्बल बनते नहीं। अहंकार यानी नाक की मक्खी उड़ाने की ताकत भी नहीं है। अगर परमात्मा ने हाथ में शक्ति ना दे रखी हो, हम नाक पर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकते। लेकिन अहंकार देखो कितना है। वो भीतर से खोखला होता है और वो कभी निर्भय नहीं होता, परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन, स्वधर्म, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे एक शब्द कहा अपने धर्म का। आप कहेंगे हम भी तो अपना धर्म निभा रहे हैं। आप शरीर का धर्म अपना धर्म नहीं है। स्वयं माने आत्मा, आत्मा का धर्म निभाइए। और भगवान का आश्रय जिसके पास है, जो भगवान की शरण हो गया, वो कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वो सदा निश्चित और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वदा त्याग करके और एकमात्र, ध्यान से सुनो, एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर उनके सरेंडर करके, शरणागत होकर भगवत प्रियर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान प्रभु मैं नहीं करूंगा ये धर्म का कार्य, तो मुझे तो केवल आप बैठा रहे हो, अंदर से तो आप हो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भौतिक संपत्ति, ध्यान दीजिएगा, सांसारिक संपत्ति को इंपॉर्टेंस देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर, संयोगजन्य मिला हुआ शरीर का सुख, संसार के सुविधाओं का सुख, इसे कहते हैं संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, बल्कि अहित होता है। इस श्लोक में असली भाव क्या, जो मैंने आपसे चर्चा की, ध्यान दीजिएगा, अब पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर
बताइए, कमाल है। जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। मूल कारण ये है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय ने संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक अक्षौणी नारायणी सेना को छोड़कर युद्ध ना करने वाले निशस्त्र उन भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक चुना। बस इतनी सी बात समझ आ जाए जीवन में कि मेरे रथ का चलाने वाला कृष्ण है, मैं अपने मन की डोरी उसके हाथ में सौंप दूं, बस कल्याण 100% होगा। जहां अपना मन बुद्धि लगाओगे, संसार में खूब लगाओ, संसार में विशेषकर लगाओ, क्योंकि जो आपके और हमारे पास मन बुद्धि है वो संसार के लिए है। हम वही मन बुद्धि भगवान के पास लगाने चले जाते हैं, उसी मन बुद्धि से गुरु से सत्संग सुनने लगते हैं, उसी मन बुद्धि से शास्त्रों को पढ़ने लगते हैं, गीता भागवत रामायण को पढ़ने लगते हैं। नतीजा ठन ठन गोपाल। पढ़ने वाला कौन? मैं माने कौन? अशोक कुमार शर्मा। अब इसका मतलब 100% फेल होगा। 100%, 1-2% की बात नहीं कह रहा हूं मैं, चाहे कितना ही रट लूं लेकिन कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। हम शरणागति नहीं जाते, हम अपनी बुद्धि, हमारे पास क्या कम ज्ञान है, हमारे पास क्या कम धन है, हमारे पास क्या कम ताकत है। अभी मैं बता के चुका हूं, नाक की मक्खी नहीं उड़ा सकते अगर भगवान की शक्ति अंदर ना हो। लेकिन अज्ञानता के कारण ये जीव अनंत जन्म गुजर गए और ये भी करीब करीब जा चुका है। अब तो आप हम लोगों की केवल पूंछ बाकी है, सब जा चुका है। तो कहने का तात्पर्य, अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। अंतर देखिएगा, अर्जुन की दृष्टि किस पर है? भगवान पर है। और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा बल है। आपकी बुद्धि का बल, आपकी बुद्धि का बल, आपके ज्ञान का बल सबल नहीं है। भगवान का बल सच्चा होता है। भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति सच्ची होती है, परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है। आप कहेंगे संसार में 1-2% की बात नहीं कर रहा हूं, 99.99% लोग सांसारिक वैभव, सांसारिक संपत्ति, सांसारिक परिवार, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक ताकत पर फूल नहीं समाते हैं और अंदर भगवान बैठा हुआ सोचता रहता है कि देखो इन मूर्खों को मैंने मनुष्य शरीर दिया अपना कल्याण करने के लिए, और ये मिट्टी का अहंकार करके फूले नहीं समा रहे हैं। उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा होता है। संसार का बल कच्चा होता है और भगवान का बल सच्चा होता है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब पुण्य आत्माएं बड़ी एकाग्रता के साथ सुनते भी होंगे। और आपसे तो मैं बार बार निवेदन करता हूं कि कहीं भी आपको कुछ समझ में ना आए, आप खुलकर पूछिए। मुझे एक बार नहीं 10 बार 50 बार पूछो, मुझे अच्छा लगेगा।
अब दुर्योधन पिता में भीष्म को प्रसन्न करने के लिए, अब द्रोणाचार्य जी को प्रश्न कर लिया कि ये तो प्रसन्न हो गए, अब मैंने इनकी खूब तारीफ कर ली और इनको यहाँ तक बोल दिया कि आप अकेले चाहें तो सारे विश्व को जीत सकते हैं, भीष्म पिता में जीत सकते हैं, कर्ण तो पूरी सेना को पांडवों की हरा सकता है। अब अगले श्लोक में दुर्योधन पिता में भीष्म को प्रसन्न करने के लिए आगे जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं आपको वो बताऊंगा कि पंचामृत की 3 बातें मैंने आपको कही, 2 बातें रह गई। अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया, अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, एक एक शब्द को अमृत के समान पियो तो कल्याण 100% होगा। पहला मैंने कहा पंचामृत में हम भगवान के हैं, आपने सुना। वास्तव में मैं शरीर अपना है ही नहीं, मिला हुआ है, एक दिन यहां रख के जाना पड़ेगा। शरीर पर हमारा अधिकार नहीं चलता, उसे अपना मानना सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। दूसरी बात मैंने आपसे कहा, हम जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। जिस घर को हम अपना मानते हैं उस घर में रहने का क्या हमारी स्वतंत्रता है? क्या हम सदा के लिए रह सकेंगे? नहीं रह सकते। तीसरी बात मैंने कहा, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शरणागत होकर अपने रथ पर भगवान को अपना मन बुद्धि सौंपकर करते हैं, नहीं करना तो चाहते हैं, कर नहीं पाते। क्यों? कौन रोकता है? हमारा अज्ञान, हमारा अंधविश्वास कि मैं शरीर हूं। यानी मिट्टी के शरीर को मैं कहना, इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? जब आप शरीर ही मानोगे तो आपके लिए शुभ कार्य क्या है? आप कहोगे शरीर का काम सारा ही शुभ काम होता है। शुभ कार्य वो जिसके रथ पर भगवान को मन बुद्धि, अपने गुरु को मन बुद्धि सौंपी हुई है, भगवान का ही काम करेगा। आप जो भी काम करो मन से भगवान का काम समझकर करो। अलग से जप, अलग से ध्यान आदि कोई जरूरत नहीं है। अब चौथी और 5वीं बात सुनिएगा, इसके बाद जिसे भजन निकालना हो वो सुनाने के तैयार रहिएगा। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं। आप मुख में कुछ भी डालो तो क्या सोचकर कि मुझे पता है प्रभु ये सब आप बने हुए हैं। अन्नम ब्रह्मेति जलम ब्रह्मेति। और मजे की बात और बता दूं, अंदर भी भगवान बैठा हुआ है, बाहर भी भगवान, अंदर भी भगवान। लेकिन अज्ञानता बस शुद्ध जो भी आप पाते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं। भगवान के प्रसाद का बड़ा भारी महात्म्य है। बड़े बड़े धनी भी, ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े धनवान भी प्रसाद का कण मात्र पाने के लिए हाथ फैलाते हैं। आपने देखा होगा प्रसाद के लिए हाथ फैलाते हैं। प्रसाद पाने का मनुष्य शुद्ध हो जाता है। घर में जितनी वस्तुएं हैं सब पर, सबको भगवान का मानकर आप देखिए भगवान को अर्पित करोगे। अब भोजन बनेगा तो भगवान का प्रसाद ही बनेगा। आपके घर में जो भी कुछ है सब कुछ भगवान का है, तो क्या बनेगा? प्रसाद ही बनेगा।
अब 5वीं बात बोलने जा रहा हूं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। भगवान के दिए हुए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। दुकान आदि में काम करते हैं तो भगवान का ही काम करते हैं। उससे जो पैसा पैदा होता है वो भगवान का ही प्रसाद है। उस प्रसाद से भगवान के ही जनों का अर्थात माँ बाप स्त्री पुत्र आदि का पालन करते हैं। तो ये पंचामृत जो मैंने आपसे निवेदन किया, इनका सेवन करने से आपका और हमारा जीवन महान पवित्र हो जाएगा। आप संत महात्मा हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको ना कहीं जाना है, ना जंगल में रहना है, ना साधु बाबा बनना है, बल्कि जहाँ रहते हो वहाँ रहते हुए केवल भाव बदलना है। भाव बदलने से जीवन बदलने लगता है। वस्तुओं और व्यक्तियों को ध्यान दो, वस्तुओं को और व्यक्तियों को अपना मानोगे तो अभिमान रूपी विष चढ़ेगा। आप किसी को अपना मानो तो उसमें परमात्मा है, आत्मा है, तो मेरे हैं। अगर आप किसी वस्तु को अपना मानो, व्यक्तियों को अपना मानोगे तो अभिमान रूपी विष चढ़ेगा। पर सब कुछ भगवान का है, भगवान मेरे हैं, ऐसा मानने में अभिमान रूपी विष नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बीच में भगवान आ गए। जैसे मछली, ध्यान दीजिएगा, जैसे मछली जल के शरण में रहती है, जल के बाहर नहीं रह सकती, मर जाती है, ऐसे आप निरंतर भगवान के शरण में रहिए। रहते भगवान के ही अंदर हैं, लेकिन आनंद मध्य सिंधु तब वासा, आप परमात्मा की गोदी में रहते हैं लेकिन पता नहीं रहता, भूल जाते हैं। ये अज्ञानता मिटा लीजिए, 100% कल्याण होगा। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। किसी भक्त को भजन सुनाना हो निकालिए। आज मीना जी सुनाना चाहती हैं, मीना जी से सुनिए। स्पीकर खोल लेना अपना, सुनाइए मीना जी। खुला हुआ है, बोलिए। श्री यतिराज स्वामी को विनय अपनी सुनाना है। श्री यतिराज स्वामी को विनय अपनी सुनाना है। टिकटिया काट दो स्वामी, हमें वैकुंठ जाना है। श्री यतिराज स्वामी को विनय अपनी सुनाना है। कई जन राम के प्यारे मिले हैं राम से जाकर, गए जन राम के प्यारे मिले हैं राम से जाकर, तेरी हमको हुई भारी क्षमा याचन कराना है। टिकटिया काट दो स्वामी, हमें वैकुंठ जाना है।
फंसा माया के चक्कर में, कुटुंब परिवार से मिलकर। फंसा माया के चक्कर में, कुटुंब परिवार से मिलकर। निकलना हो गया मुश्किल, हुआ यह दिल दीवाना है। कटिया काट दो स्वामी, हमें बैकुंठ जाना है। काम घर के लगे ऐसे, बात जाने की बिसराई। काम घर के लगे ऐसे, बात जाने की बिसराई। समय अब रह गया थोड़ा, माफ जाकर कराना है। टिकटिया काट दो स्वामी, हमें बैकुंठ जाना है। ये गाड़ी आपकी चलती, चलाते आप हो इसको। ये गाड़ी आपकी चलती, चलाते आप हो इसको। है मालिक आप गाड़ी के, दया करके दिखाना है। टिकटिया काट दो स्वामी, हमें बैकुंठ जाना है। नहीं सामान है संग में, नहीं बिल्टी कराना है। नहीं सामान है संग में, नहीं बिल्टी कराना है। दया की मेहर कर दीजो, सिर्फ गाड़ी बिठाना है। टिकटिया काट दो स्वामी, हमें बैकुंठ जाना है। छोड़ माया के चक्कर को, परम पद धाम में पहुँचा। छोड़ माया के चक्कर को, परम पद धाम में पहुँचा। मिले मालिक परम पद के, दासी अपना पिछाना है। टिकटिया काट दो स्वामी, हमें बैकुंठ जाना है। हुआ कैंकर्य में शामिल, आपका दास यह लक्ष्मण। हुआ कैंकर्य में शामिल, आपका दास
यह लक्ष्मण कृपा हेतु करी प्रभु ने भक्त वत्सल का बाना है। टिकटिया काट दो स्वामी हमें बैकुंठ जाना है। टिकटिया काट दो स्वामी हमें बैकुंठ जाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।